हे गाइस, दिस इज आयुष। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल टू एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा रेयर वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। यू कैन फाइंड आउट ऑन यूट्यूब। यू डोंट एबल टू गेट दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू गाइज हु वांट टू ज्वाइन NIT इलाहाबाद। सो गाइज, आप लोग DM कर रहे थे एंड आप बोलो और मैं ना बनाऊँ वीडियो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो यू कैन सी व्हाट इज़ द थंबनेल, द रियल ट्रूथ एंड फैक्ट्स ऑफ NIT इलाहाबाद, ऑल सीक्रेट रिवील। सारे सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ जो NIT इलाहाबाद की हाइप है मार्केट में, वो क्यों है और क्या ये सच है। तो यही सब बातें करने वाले हैं, तो अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे। वैसे तो तुम लोग अब फ्री हो गए क्योंकि एडमिशन ही लेने वाले हो, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन 1x और यू कैन प्रेफर टू वॉच दिस 1.5x एज पर योर चॉइस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा एज यूजुअल। सो दिस इज आयुष कुमार झा, NITian, एंड आई हैव क्वालिफाइड एडवांस्ड 2023 and 2024 both, and my mains score is 99.2 percentile, and you can DM me on my Instagram handle, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, jha._आयुष। एंड आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। जो भी न्यू एस्पिरेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो जल्दी से जो भी न्यू एस्पिरेंट है भाई सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब कर लो आयुष झा NIT इलाहाबाद को। और भाई तुम लोग बोलते रहते हो डेली ब्लॉग बनाओ, डेली ब्लॉग बनाओ, बहुत सारे कमेंट में लिखते रहते हो तुम लोग। 1-2 कमेंट मैंने देखे थे हर वीडियो में, तो इसलिए मैंने अपना एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, आयुष झा ब्लॉग्स। सो आई विल गिव द चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर एंड प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लो और सब्सक्राइब करो उसको भी, एंड वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाओ। एंड फिर चलते हैं। और फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। जो भी नए एस्पिरेंट है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई मेरे पास नहीं था जिनसे मैं गाइडेंस ले सकूं। ऑनलाइन में खुद से ही सब कुछ करना पड़ता था, मेरे पास नहीं था कोई मेरा कोई दीदी भैया हो जो पहले से IIT या NIT में बैठा हो। तो भाई तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो मेरे से और मेरी टीम से। सारे हम 99+ परसेंटाइल वाले हैं एंड सब ने JEE एडवांस क्वालिफाई कर रखा है। सो दिस इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद अस, सो चेक आउट दिस। सो चलते हैं, अपने मेन बात कर लेते हैं। तो क्या क्या बात करने वाले हैं, द NIT इलाहाबाद रियल ट्रूथ। एडमिशन लेने से पहले क्या तुम भी यही सोच रहे थे? ऑब्वियसली। एंड आज सारे सीक्रेट रिवील कर दूंगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिवील ऑल द सीक्रेट्स अबाउट NIT इलाहाबाद। सो लेट्स स्टार्ट। पेन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड। सो लेट्स स्टार्ट। सो वाई दिस वीडियो, मेरी क्रेडिटिबिलिटी क्या है? क्रेडिटिबिलिटी नहीं है, तुम लोगों ने कहा था इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई लव माई ऑडियंस, डेट्स वाई आई डोंट इग्नोर माई ऑडियंस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल ब्रोशर वर्सेस रियलिटी, जो ब्रोशर तुम देखते हो नेट पे और रियलिटी क्या है वही बात करने वाले हैं। ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ मैं, अपना पूरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च पूरी करी है मैंने, पूरा PPT रेडी करके लेके आया हूँ। कोई जाएगा नहीं, तुम्हें NIT इलाहाबाद की कसम है। अगर तुम ज्वाइन करने वालो या कोई भी NIT ज्वाइन करने वालो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी जिनको भी नीड है, मतलब, ठीक है। तो और जो भी नए एस्पिरेंट है वो देख रहे हैं इस वीडियो को, भाई मोटिवेशन लेना आए हो तुम लोग, फ्री टाइम में ही देख रहे होगे आई होप। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें IIT का समय, तुम्हें NIT का समय, ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब करो और लेट अस डिस्कस फैक्ट 1 by 1। सो चलते हैं। तो फैक्ट 1, एकेडमिक रियलिटी ओवरव्यू। तो एकेडमिक रियलिटी मैं बताने वाला हूँ इसमें पूरे। फैक्ट फर्स्ट, इसी में मैंने फैक्ट A, फैक्ट B ऐसे मैंने डिवाइड कर दिए, मतलब फैक्ट 1 के नीचे फैक्ट A, फैक्ट B, फैक्ट ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कोर ब्रांचेज है हमारे यहाँ, CSE, EC और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो लिटिल बिट NIT इलाहाबाद हैव हार्ड करिकुलम, सो टू डेवलप योर स्किल यू नीड टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद से स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, टीचर तुम्हें नहीं करवाएगा। जैसे JEE में देते हैं ना भाई, अच्छे से पढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो फैकल्टी में बता देता हूँ, मिक्स बैग है यहाँ पे। जैसे ब्रिलियंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, बट लेस एंगेज नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जैसे JEE का टीचर तुम्हारे साथ एंगेज रहता है ना, उन्हें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पीछे सो रहे हो, कुछ कोई मतलब नहीं है। इनमें नॉलेज बहुत है, बट तो वो नॉलेज ही तो क्लास में दिखाते नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ है, ठीक है। तो कंपटीशन बताएं, कंपटीशन भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि टॉप का NIT है। सो हाई प्रेशर रिग्रेस कोर्स वर्क होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि करिकुलम थोड़ा लिटिल बिट हार्ड है, सो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो सेल्फ स्टडी इसकी, सो मैं खुद से पढ़ाई करनी है। हाँ, तो बियॉन्ड क्लासरूम एंड लेक्चर्स, एक सेकेंड। सो यू हैव टू स्टडी बियॉन्ड क्लासरूम, लेक्चर्स एंड सिलेबस। खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही कुछ होना है। चलते हैं। फैक्ट 2, कैंपस लाइफ एंड कल्चर, मेन पार्ट है भाई तुम्हारा।
कैंपस लाइफ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो कैंपस लाइफ अच्छी होनी चाहिए भाई, ठीक है। इतनी मेहनत करके हम कॉलेज ले रहे हैं, तो कैंपस लाइफ हमें अच्छी चाहिए। तो फैक्ट ए, वाइब्रेंट एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो न्यूमरस क्लब्स एंड सोसाइटी है। टेक्निकल क्लब्स हमारे यहाँ 3 हैं, एक एरो मॉडलिंग क्लब हो गया, और एक रोबोटिक्स क्लब है, और एक एरोस्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्टिव हैं वो, बट मेनली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फेस्ट के टाइम, और जैसे समर प्रोग्राम्स होते हैं तो उस टाइम पे मतलब मेनली मैंने 2 टाइम्स देखा है कि वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो you can participate in those clubs, and various clubs are for dance and dramatics। so 2 हमारी ड्रामेटिक्स की सोसाइटी है, एक कोर ड्रामेटिक्स है, और एक का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो 2 हमारे यहाँ वो है। और डांस की अलग अलग कमेटी है हमारी, वेस्टर्न सोसाइटी हो गई, एक गुजराती कमेटी है, और वो कौन सी है, वो महाराष्ट्र की है, बंगाली है, नेपाली है, साउथ की है, तो अलग अलग डांस की है। तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू यू। सो हॉस्टल लाइफ की बात करें, डिसेंट है हॉस्टल लाइफ, ठीक है। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल टूर तुमने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू गाइस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी तुम्हें, बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे। तो ये है प्री कॉलेज, और अभी काउंसलिंग चल रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो गाइस, यहाँ पे सारे जितनी भी काउंसलिंग होती है उन सब में तुम अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो। और जो भी नए एस्पिरेंट है, या तुम्हें कॉलेज ढूंढने में दिक्कत आ रही हो, तो तुम यहाँ पे मेंटरशिप भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे, जैसे तुम सर्च पे क्लिक करोगे तो सारे जितने मेंटर्स हैं यहाँ पे DTU कॉलेज वगैरह से हैं, NIT, IIIT, IDs वगैरह से हैं। सो आई एम ऑल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो अभी इसके फ़ायदे बताता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल तुम्हें खोल के बताता हूँ, उसमें ही सारे फीचर्स तुम्हें बताता हूँ। सो जैसे तुम टाइप करोगे तो मेरा नाम आ जाएगा, सो मैं क्लिक करना फोटो पे, सो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरे बारे में, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो NIT इलाहाबाद JEE मेंटर यूट्यूबर आयुष कुमार जैन, NIT इलाहाबाद, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ मैं, एंड मेंबर ऑफ ECL एंड पूजा कमेटी इन NIT इलाहाबाद। सो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो, एंड डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो 45 मिनट का सेशन तुम लोग बुक कर सकते हो, और ये सारी डेट्स मैंने दे रखी हैं, मैंने ही ये सेलेक्ट कर रखी हैं अपने टाइम के प्रेफरेंस के हिसाब से। सो अभी 500 का था कुछ दिन पहले, एंड अभी काउंसलिंग चल रही है, लिमिटेड ऑफर है। सो 199 में यू कैन कनेक्ट विद मी, एंड लाइव मैं वीडियो कॉल पे तुमसे बात करूँगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो कंटिन्यू है यहाँ से। और मेन्यू की बात करें तो मेन्यू भी भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF, जाके देख लेना। मेन्यू क्या था, बॉयज़ हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का मिलता है, तो मैं मैनेज करके उसे भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स ऑब्वियसली तुम्हारे बनेंगे, और तुम इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हें देखने वाला नहीं है, तो सही से रहना है। और बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए तुम्हारे अंदर। एंड सीक्रेट 2 की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद की वाइब कैसी है, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, कैसी फीलिंग थी मेरी। मैं फर्स्ट टाइम 16 अगस्त को गया था, क्योंकि मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग उसी दिन थी। तो वाइब यार, वो रीजनल प्लेस है क्योंकि संगम वगैरह है ना, तो वैसा ही है। मतलब वहाँ पे तुम्हें 1-2 क्लब वगैरह, अगर पार्टी वगैरह करने के लिए हैं 1-2 क्लब, बट मेनली तुम्हें कल्चरली रिच मिलेगा, पीसफुल है, ठीक है। बट रश भी उतना ही है, मतलब रीजनल प्लेस है तो लोग आते जाते रहते हैं, तो रश भी उतना ही है। एंड सीक्रेट 3, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, जैसा तुम्हारा ग्रुप होगा वैसी तुम्हारी ग्रोथ होगी ऑब्वियसली। सो चूज वाइजली पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। पॉजिटिव तुम्हें ग्रोथ करनी है, अपने दोस्त का सर्कल तुम्हें अच्छा रखना है, जो ग्रोथ करना चाहते हो आगे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है वहाँ पे मजे कर रहे हो, ठीक है। इनिशियली कुछ लोग अच्छे दोस्त मिलेंगे, फिर बाद में एंड में आते आते तुम्हें पता लगेगा कौन तुम्हारे साथ एंड तक रहेगा, कौन तुम्हारे साथ एंड में रहने लायक है, कौन मेहनत कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कौन सांप नहीं निकला, सांप जानो सपोला, कौन सपोला नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता लग जाएगा आखिरी के एंड तक आते आते, ठीक है। तो सपोलो से बच के रहना, कुछ निकल जाते हैं इनिशियली, दे आर गुड विद यू, बट एट द एंड दे शो देयर रियल फेसेस, सो बच के रहो। देन फैक्ट 3, प्लेसमेंट एंड करियर प्रोस्पेक्टिव की बात कर लेते हैं। फैक्ट है, रेप्यूटेबल कंपनी ऑलवेज विजिटेड द कंपनी, एंड टॉप कंपनीज हमारी आती हैं, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट आती हैं, और क्वालकॉम हो गई, एंड एनवीडिया, ओरेकल, these companies visited our campus every year। and fact B की बात करें, ब्रांच वाइज डिस्पैरिटी, मतलब कुछ डिस्पैरिटीज हो जाती हैं ब्रांच वाइज। जैसे CES को सारी टेक की कंपनी ऑब्वियसली प्रेफरेंस देगी, एंड EC को भी 90% के करीब देती हैं, बट इफ वी गो जस्ट बिलो EC देन वी कम टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, एंड और नीचे चले जाते हैं तो हमारी वो वाली ब्रांचेज आ जाती हैं, जैसे अपनी बायोटेक होगी, प्रोडक्शन मटेरियल। तो अगर तुम्हें टेक में बैठना है तो आई थिंक इफ़ यू हैव अ स्किल देन ओनली 50% ऑफ द कंपनी आर अलाउ यू टू सिट इन देयर प्लेसमेंट,
एंड बाकी तुम ऑफ कैंपस अगर तुम्हारे पास स्किल है और तुम्हारे पास NIT का टैग है, ऑफ कैंपस यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, आई थिंक सो। एंड अगर सीक्रेट 5 की बात करें, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, वही मैं बात कर रहा था, तो बिल्ड रेज्यूमे करो, रेज्यूमे बिल्ड करो, स्टार्टिंग से इंटर्नशिप करनी है, भाई मेरे को भी करनी है, ठीक है। तो सेकंड ईयर के आते आते ख़त्म होते होते आपके पास स्किल होनी चाहिए। सीक्रेट 6 की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड हायर स्टडीज़ की बात करें तो हायर स्टडीज़ के लिए तुम जा सकते हो MTech वगैरह करने के लिए अपने, हमारे इलाहाबाद में ही MTech कर सकते हो तुम, NIT इलाहाबाद में। एंड एंटरप्रेन्योर के लिए हमारे यहाँ एक STPI और पता नहीं क्या नाम है उसका, मिस हो रहा है मेरा नाम। तो इफ़ यू हैव अ स्टार्टअप आइडिया देन यू कैन विजिट दैट डिपार्टमेंट इन अवर NIT इलाहाबाद। बट अभी इनिशियलाइज हुआ है, बट इतना अभी क्या कहते हैं ट्रेंड नहीं है हमने NIT इलाहाबाद में, मैंने फर्स्ट ईयर में इतना फेस किया है, तो अभी इतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जितना IITs में है ना, IT दिल्ली वगैरह, IT दिल्ली, IT बॉम्बे वगैरह में स्टार्टअप कल्चर कितना खतरनाक है। IT बहुत सारे IITs में अच्छा चल रहा है, कुछ NITs में भी अच्छा चल रहा है, तो अभी धीरे धीरे इसमें भी इनिशियलाइज हो रहा है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। तो फैक्ट 4 की बात कर लेते हैं, द चैलेंजेस एंड रियलिटी। तो चैलेंजेस तुम्हें क्या फेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, पेशेंस चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जल्दी से कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वगैरह की बात करें, तुम्हें 2-3 दिन जाना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा कि हमारा ये काम करना है, ठीक है, तो इसलिए तो ये सब चीज़ें हैं। एंड चैलेंजेस 2 की बात करें, द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, यू ऑलवेज नो दैट आवर NIT इलाहाबाद लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट्स NIF रैंकिंग गोज बिलो एंड बिलो फ्रॉम लास्ट 2 years। सो इम्प्रूव कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ एरियाज़ में बेटर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो चैलेंज 3 की बात करें तो मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। अगर तुम कम एक्सपेक्टेशन रखोगे और तुम्हें ज़्यादा मतलब चीज़ें मिलेंगी तो तुम ज़्यादा खुश होगे, तो इनिशियली ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो डोंट कंपेयर, मेक योर ओन जर्नी, ठीक है, किसी से कंपैरिजन मत करना। इनिशियली अपनी जर्नी पे ध्यान दो, वन मैन आर्मी की तरह रहना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे, बट करना तुम्हें खुद ही है। वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, वहाँ पे कोई टीचर समझाने वाला नहीं रहेगा, सबको खुद ही करना होता है। तो सीक्रेट द हसल मेंटेलिटी, तो अपनी खुद को मेहनत करने की मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो प्रोएक्टिव रहना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, एंड स्किल बिल्डिंग करनी ही है, इसलिए ही हम कॉलेज जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमें कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मज़े ही करते रहें। जैसे फर्स्ट ईयर थोड़े मज़े ज़्यादा करें, बट ऑन द अदर हैंड आई मैनेज माई यूट्यूब चैनल एंड आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई 1000 सब्सक्राइबर। सो मैंने यहाँ पे भी वर्क किया है काफ़ी ज़्यादा, तो अपने पढ़ाई के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, ऐसी बात नहीं है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। फैक्ट 5 कंक्लूजन है अपना, इज NIT इलाहाबाद वर्थ इट फॉर यू। सो फैक्ट 5 पे जाते हैं, कंक्लूजन है, इज NIT इलाहाबाद वर्थ इट फॉर यू। सो तो क्या NIT इलाहाबाद तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए? येस, बट स्ट्रॉन्ग ब्रांड है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ग्रोथिंग प्लेटफॉर्म है, मानने की बात है, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो ये ग्रोथिंग प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। प्रोएक्टिव हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, मतलब जेई में जो तुम्हारी हैबिट लगी है ना खुद से काम करने की, वो छूटनी नहीं चाहिए। अडेप्टेबल हो, मतलब अगर तुम एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लेते हो, रोना धोना नहीं मचाते हो, हर बात छोटी छोटी बातों में तुम्हें रोना धोना नहीं आता, सो देन येस, then I welcome you all to this NIT Allahabad and all the best to start your incredible journey in NIT Allahabad। So totally मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है जो इम्पोर्टेंट है, और एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा सोच रहा हूँ बता देता हूँ, जो वीडियो के आखिरी तक जुड़े हुए हैं उन्हीं को पता लगेगा, इसलिए मैंने आखिरी तक बचा के रखा था। एक बस थोड़ा सा मतलब दुख होगा तुम्हें सुन के, जो तुम फर्स्ट ईयर में आओगे ना, सो तुम्हें 1 मंथ का प्रोविजन टाइम रहता है, मतलब तुम्हें हॉस्टल ही में ही रहना पड़ेगा, तुम कैंपस घूमने नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते कैंपस से, बस क्लास और क्लास से हॉस्टल, बस इतना रहेगा 1 मंथ तक ओनली। फिर उसके बाद जाओ, फिर कहाँ जाना है। फिर फर्स्ट ईयर में बॉयज़ का टाइमिंग होता है, इन टाइमिंग होती है 10 PM तक, और गर्ल्स की इन टाइमिंग होती है 8 AM तक। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, सारी इंपॉर्टेंट बात कवर की है मैंने, एंड यू डोंट एबल टू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब। बस इतना ही था वीडियो में, और इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड जो भी नया एस्पिरेंट है भाई कर लो, और जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में तुम डाल सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।